हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू चेक व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर जो कि हमारा 24 में हुआ था। तो सेक्शन 1 में आपका अप्रोच है। इसमें आपको एक कंप्रहेंसिव पैसेज दिया था जिसमें आपको लैंग्वेज स्टडी करना था, उसका समरी करना था एंड माइंड मैपिंग करना था। तो अगर आपने रीड किया था तो आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने थे, जिसमें था रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना था, जिसमें से आपका फर्स्ट का आंसर है ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड भी ट्रू है और लास्ट का फॉल्स है। जैसे आपका क्वेश्चन था, अ ट्रैवल में सिंक इन लव विथ हिज ट्रैवल मेमोरीज। हमको पहले से हमने पढ़ रखा है और यहाँ पे दिया भी हुआ है, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 2 था, वन गेट्स इंस्पेक्टेड एज ही इंस्पेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड हिम। ये सब आपका क्वेश्चन बुक का ही है। स्टेइंग इन कम्फर्ट एट होम गिव्स मोर हैप्पीनेस देन ट्रैवलिंग, जो कि बहुत ही फॉल्स है। तो आपका ये आंसर फॉल्स था, बाकी 3 ट्रू थे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में था, मैच द पर्सन्स गिवन इन कॉलम ए विथ ओपिनियंस कैरेक्टरिस्टिक इन गिवन कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया था नरेटर कौन होता है जो कि बनाया है, उसका है इन लव विद द हिज मेमोरीज में है। ठीक है, दूसरा कैमस से, कैमस क्या होता है, फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रैवल। फिर इस रोड है, इसमें आइडियल ट्रैवल शुड बी लाइक अ क्राइम स्टोरी है। फिर ट्रैवल में है, ट्रैवलर को क्या होता है, मोर हैप्पी व्हेन ऑन मूव, जो घूमते रहता है उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटनी बिकॉज ट्रैवल कंज्यूम न्यू कल्चर एंड एनवायरमेंट्स मेकिंग देम सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर दूसरा था, देयर बिहेवियर इन क्लोथिंग माइट डिफर फ्रॉम नॉर्मल ट्रेंड्स मेकिंग देम स्टैंड आउट एंड इनवाइट स्क्रूटनी। ये था हमारा आंसर था। ठीक है, फिर A4 का था, ट्रैवलिंग इज एन इंटरेस्टिंग टीचर, राइट योर व्यू इन 3-4 सेंटेंसेस आपको लिखना था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में था, 5 था आपका, डू एज डायरेक्ट, मतलब आपको डायरेक्ट में चेंज करना था। आई लाइक टू से आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेस आई विजिट। ठीक है, इसको आपको अपने लैंग्वेज में करना था। तो किधर गया आपका क्वेश्चन? हाँ, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेस आई विजिट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या पूछा है, चूज द करेक्ट टेंस। हमको टेंस पूछा है, इसमें से क्या बोला है, लाइक टू आस्क मीन्स आपका सिंपल दिख रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर सेकेंड क्वेश्चन है, आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन द प्लेस आई विजिट। ओके, फिर सेकेंड क्वेश्चन आपका, आई वुड कम बैक टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग यूज टू। तो अब क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आई यूज टू कम टू माई अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। ठीक है, फिर 6th क्वेश्चन है आपका, फाइंड द आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन। तो पहले का आंसर आपका मेमोरी है, दूसरे का आंसर आपका एक्सटासिटी है। ठीक है, फिर आपका B1 में है, फिर B1 आपको पैसेज दिया है, फिर उसका आंसर है अविनेश सेड संचित व्हाट आर यू डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, अविनेश आस्क्ड संचिता व्हाट ही वॉज डूइंग इन द गार्डन एट दिस टाइम। फिर सेकेंड का है, नीरज चोपड़ा मे नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन 2 है, नीरज चोपड़ा विल नॉट पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप ड्यू टू एंकल इंजरी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। तो आपका इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सीड, क्योंकि क्या पूछा वहाँ पे, चेंज द सेंटेंस बिगिनिंग विद इफ़, मीन्स आपको पॉजिटिव वे में सेंटेंस को फ्रेम करना है। तो इस तरह से हमने ग्रामर पार्ट को कवर अप कर लिया है। तो और ऐसे ही सोल्यूशन पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।